आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण एवं क्या है संसाधन संरक्षण के सिद्धांतों का अध्ययन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो संसाधन क्या है, संसाधन के अर्थ है, संसाधन के परिभाषाएं, संसाधन के लक्षण एवं संसाधन के संकल्पनाओं का क्या किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन को वर्गीकरण जो है विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों के आधार पर क्या किया है, वर्गीकरण किया है। जिसमें जो है पहला जो है संसाधन का जो है संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो क्या है हमारा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा क्या है हमारा मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन अर्थात क्या है, जो प्रकृति से अर्थात पर्यावरण से सीधे तौर पर मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जैसे कि है जल है, हवा है, उसके बाद मिट्टी है, खनिज संसाधन है। ये सभी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। और दूसरा हमारा क्या है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन अर्थात जो प्राकृतिक जो जितने भी तत्व पदार्थ होते हैं उनके रूपों में परिवर्तित करके, उनके गुणों में परिवर्तित करके मानव अपने उपयोगी में उसका यूज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं मानवीय संसाधन। अर्थात जैसे कि उद्योग स्थापित करते हैं हम लोग, कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं हम लोग, उसके बाद जो हॉस्पिटल है, शिक्षा के संस्थान है, ये सभी क्या है हमारा मानवीय संसाधन है। और अगर जो हमारा क्या है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है इन्हें दो भागों में हम लोग क्या है वर्गीकृत किए हैं। जिससे पहला हमारा क्या है हमारा जैविक संसाधन और दूसरा हमारा क्या है अजैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन के अंतर्गत हम लोग क्या किन 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 चीजों का अध्ययन करते हैं। जैविक संसाधन के अंतर्गत जो है वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति में विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले वनस्पतियों का अध्ययन, जिसमें उनका वितरण है, उनका उपयोग है, उनके फल है। जैसे कि फल के रूप में जो अंतर्गत फिर से हम लोग जो और वनस्पति में देखते हैं रबर बनाते हैं हम लोग। उसके बाद गोंद है, ठीक है, और उनसे बहुत सारे जो बहुमूल्य जो वनस्पति हैं औषधि महत्व के लिए हैं और औद्योगिक महत्व के लिए फिर अलग से चंदन की लकड़ियां हैं। ये सभी क्या है जैविक संसाधन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसी में जो है जीव के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनके औषधि महत्व, उनका भी उत्पत्ति वितरण है, उनके जो उत्पादन क्षमता है और उनके जो विभिन्न प्रकार के जो उनसे प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट है, जैसे कि पशुओं से दूध प्राप्त होती है, ठीक है, मानव से ही क्या है विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोगों के से विभिन्न प्रकार के कार्यशीलता के आधार पर एक दूसरे से क्या संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। इन सभी का हम लोग क्या है जैविक संसाधन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और दूसरा जो अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन अर्थात जिसमें जीव नहीं पाई जाती, तो इनके अंतर्गत जो है हम लोग नदी है, पर्वत है, पठार है और विभिन्न प्रकार के जो है खनिज है उनमें पाए जाने वाले, और उनके अंतर्गत जो है और बहुत सारे ऐसी जो चीजें हैं जिनके में जो है जीव की अनुपस्थिति, उनके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। और उसके बाद हमारा उद्देश्य के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो उद्देश्य के आधार पर जो है फिर से इसे क्या है तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है हमारा ऊर्जा संसाधन, दूसरा क्या है खाद्य पदार्थ है और तीसरा हमारा क्या है कच्चा माल है। तो हमारा पहला क्या था हमारा ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन के आधार पर जो है फिर से उन्हें क्या है दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन हमारा क्या है ऐसे कोई भी साधन जिसका हम लोग उपयोग किसमें करते हैं शक्ति के रूप में करते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए है, किसी मोटर या वाहन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए है। ऐसे कोई भी पदार्थ है जिसमें या फिर कोई भी तत्व जिनका उपयोग हम लोग क्या शक्ति के रूप में करते हैं, उसे ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। तो इन्हें जो है दो भागों में फिर से वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा क्या है समाप्य और दूसरा असमाप्य। तो समाप्य के अंतर्गत जो हम लोग देखते हैं ऐसे संसाधन जो है एक बार अगर हम लोग उसका उपयोग करते हैं तो उसका दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, वे पूरा जो है समाप्त हो जाती है। जैसे कि है हमारा लकड़ी देखते हैं, ठीक है, लकड़ी का अगर हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो एक बार यूज करते हैं, दोबारा उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद कोयला है, खनिज तेल है, ये सभी क्या है एक बार यूज करने ही वाले क्या है ये सभी तत्व या पदार्थ होते हैं। उसके बाद है दूसरा असमाप्य, ठीक है। असमाप्य संसाधन मतलब एक बार अगर हम उसका उपयोग करते हैं लेकिन उसका जो बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं उसका उपयोग लगातार कर सकते हैं। जैसे कि है, वायु सबसे पहले हम लोग ग्रहण किए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से छोड़े, फिर से वो किसका खाना बना जो पौधों का खाना बना, फिर खाना से जो है पौधों के खाना से फिर से उन्होंने क्या किया ऑक्सीजन छोड़े, तो ऑक्सीजन का फिर से हम लोग क्या है उन्हीं के अनुरूप क्या करते हैं हम लोग इसका लगातार यूज करते हैं। जल है, जल का भी हम लोग क्या करते हैं अध्ययन पीने के लिए यूज करते हैं, उसके जो है जल विद्युत के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद है सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है एक असमाप्य क्या है संसाधन है जिनका हम लोग अगर एक बार उपयोग करते हैं तो लेकिन वो समाप्य नहीं होता है। इसका जो बार बार इनके रूपों में परिवर्तित करके, इनके गुणों के में परिवर्तित करके हम लोग क्या करते हैं लगातार इनका उपयोग करते हैं।
अगला जो हमारा है खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ को पुनः जो है हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत किए हैं। तो पहला हमारा क्या है, खनिज, दूसरा क्या है वनस्पति, और तीसरा क्या है पशु एवं जीव। तो खनिज के अंतर्गत जो खाद्य पदार्थ अर्थात ऐसे कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जिनका हम लोग क्या करते हैं खाने के लिए, ठीक है, अपने भोजन पूर्ति के लिए हम लोग उनका उपयोग करते हैं। तो उसमें जो खनिज है, तो खनिज के अंतर्गत खनन से किससे प्राप्त करते हैं, नमक होता है, ठीक है। तो खनिज के अंतर्गत जो है नमक का यूज करते हैं। और दूसरा वनस्पति, तो वनस्पति के अंतर्गत जो है वनस्पति जो वनों में पाए जाने वाली जैसे पौधे हैं या फिर पेड़ पौधे जो बड़े या फिर छोटे प्रकार के पौधे हैं, उनमें जो है सब्जियों के अंतर्गत सब्जियों को क्या करते हैं हम लोग खाने के लिए उसके उपयोग में लाते हैं। खाद्यान्न है, कंदमूल है, ठीक है। और अगला जो हमारा क्या है पशु एवं जीव। पशु एवं जीव के अंतर्गत जो है खाद्य पदार्थ के अंतर्गत हम लोग उसके मांस का सेवन करते हैं, उसके दूध का सेवन करते हैं। ये सभी क्या है पशु एवं जीव से प्राप्त होने वाले क्या है संसाधन में होती है। अगला जो हमारा क्या है कच्चा माल, ठीक है। तो कच्चा माल के अंतर्गत जो है फिर से उन्हें क्या है 3 भागों में हम उन संसाधन को वर्गीकृत करते हैं। तो कच्चा माल के अंतर्गत पहला जो क्या है हमारा खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन अर्थात क्या है भूगर्भ से खनन द्वारा, ठीक है, भूगर्भ से खनन द्वारा प्राप्त ऐसी कोई भी पदार्थ है वस्तु, तो उनके अंतर्गत जो क्या है हमारा सबसे पहले लोहा है, शीशा है, तांबा है, जस्ता है, बक्साइट, इन सभी का जो है संसाधन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं उपयोग में लाते हैं। और दूसरा हमारा क्या है पशु एवं जीव जंतु। पशु एवं जीव जंतु के अंतर्गत जो है कच्चा माल के अंतर्गत जो है हमारा क्या है सबसे पहले, ठीक है, जंगली जीव होती है और उनके अंतर्गत वनस्पतियां होती हैं। और उन्हीं पे जो है जो समुद्री होती है, ठीक है, समुद्र के अंतर्गत भी पाए जाने विभिन्न प्रकार के जीव जिनको हम लोग क्या है औषधि के अंतर्गत उपयोग में लाते हैं। उसके अंतर्गत खाद्यान्न के रूप विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए कच्चा माल प्रोडक्ट के रूप में क्या है इसका यूज में लाते हैं। उसके बाद पालतू पशुओं से ऊन है, इन सभी से क्या करते हैं लगातार हम लोग कच्चा माल के अंतर्गत जो है इनका संसाधन के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं या फिर उपयोग में लाते हैं। और तीसरा हमारा क्या है वनस्पति संसाधन। तो वनस्पति संसाधन के अंतर्गत जो इन्हें पुनः जो है 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जो हमारा क्या है प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद कृषिगत संसाधन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो है वनों से प्राप्त होने सीधे तौर पर वनों से प्राकृतिक रूपों में प्राप्त होने वाली वनस्पति के अंतर्गत जैसे कि है वन है, तो वन से लकड़ी भी प्राप्त होती है हमें, उनका औषधि महत्व का भी उपयोग उसमें, उसके बाद प्राकृतिक शैवालें होती है। ये सभी क्या है एक प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन या फिर उपयोग करते हैं। दूसरा है कृषिगत। तो वनस्पतियों से कृषि कार्य के लिए मानव क्या है अधिकतम लाभ के लिए क्या करते हैं अपने उपयोग में लाते हैं। तो उनके अंतर्गत जो है क्या क्या जो ऐसे कि वनस्पति है, तो वनस्पति जैसे क्या है रबड़ के प्राप्ति के लिए उनकी खेती करते हैं, गन्ना है, कपास है, ये सभी क्या है कृषिगत क्या होती है संसाधने होती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर। तो पहला हमारा क्या था, पहला हमारा उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है, दूसरा हमारा उद्देश्य के आधार पर है, और अगला जो हमारा क्या है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर हमें जैसे पुनः 3 भागों में क्या किए हम लोग वर्गीकृत किया है। तो पहला हमारा क्या है नवीकरणीय संसाधन है, और दूसरा जो अनवीकरणीय संसाधन है, तीसरा चक्रीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन अर्थात ऐसे कोई भी संसाधन जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं पुनः बार बार उनका उपयोग कर सकते हैं, वे क्या है नवीकरणीय संसाधन है। जैसे कि उसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं इसमें जो हमारा क्या है वायु है, जल है, सौर ऊर्जा है, ये सभी क्या है नवीकरणीय संसाधन है। इनका हम लोग एक बार उपयोग करके इनका बार बार पुनः इनका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन अर्थात एक बार इसका अगर हम लोग उपयोग कर लिए तो दोबारा हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, ये पूर्णतः क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। उनके अंतर्गत देखते हैं कोयला है, खनिज तेल है, ये सभी क्या है अनवीकरणीय संसाधन है जिनका एक बार अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो दोबारा इनका उपयोग नहीं कर सकते। और तीसरा क्या है हमारा चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन के अंतर्गत लेते हैं हम लोग जैसे कि है सूर्य प्रकाश है, जल है, इनका हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं लेकिन बार बार इनके रूपों में परिवर्तित करके इनकी क्वालिटी में क्या करते हैं हम लोग चेंजेस करके लगातार इनका हम लोग उपयोग करते हैं। और ये जो है कभी समाप्त होने वाली स्थिति में नहीं होती है, बल्कि इनके गुणों में लगातार जो है दोहन के कारण इनके क्वालिटी में लगातार इनकी कमी देखी जाती है। और अगला जो है हमारा क्या है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर जो है हमारा वर्गीकरण सबसे फर्स्ट है हमारा व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत देखते हैं कोई व्यक्ति पर्टिकुलर जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं मेरे जितने भी खेत हैं, ठीक है, जैसे कि खेत है, कोई क्षेत्र है मेरा,
तो खेत है, मेरे नगद पैसे होते हैं, और जो मेरे खुद के स्वास्थ्य होती है, और उनके अंदर जो हमारे पास जितने भी क्या है, मेरा जो चरित्र है और जो मेरे कौशल है, मेरी बुद्धि है, ये मेरा क्या है, खुद का व्यक्तिगत क्या होती है, संसाधन होते हैं, जिनका उपयोग मैं अपने विकास के लिए स्वयं करता हूँ। और दूसरा क्या है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत क्या है, एक सीमांकन क्षेत्र होती है, जिनका हम लोग क्या है, सीमा के अंतर्गत ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से हम लोग क्या होते हैं, अलग या फिर विलग होते हैं। तो एक क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जैसे कि कोयला है, तांबा है, लोहा है, उद्योग है, सोना है, मिट्टी, ये सभी क्या है, किसी क्षेत्र सीमांकन के आधार पर किसी राष्ट्रीय या फिर किसी क्षेत्र के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले क्या होती है, संसाधन या फिर कोई पदार्थ या वस्तु होती है। और तीसरा जो हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक, जिनका मनुष्य कोई सीमांकन या कोई व्यक्तिगत के अनुसार नहीं करता। इनका उपयोग जो है मनुष्य जो है या फिर मानव है, ये लगातार क्या है, अपने विकास के लिए या फिर अपने जीने के लिए इनका उपयोग जो सार्वभौमिक रूप से करते हैं। जैसे कि क्या है, इसमें सूर्य प्रकाश है, वायु है और ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है, मतलब सभी लोग जो है अपने उपयोग, अपने विकास के, अपने जीने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसमें किसी प्रकार से बाध्यता नहीं होती कि ये मेरा है कि ये आपका है, कोई सीमांकन नहीं होता या फिर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार के इनका उपयोग नहीं किया। ये जो सार्वभौमिक रूप से हम लोग इनका उपयोग करते हैं। तो हम लोग क्या क्या अध्ययन किए संसाधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो संसाधनों के अंतर्गत जो है, सबसे पहले हम लोग संसाधन है तो संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला जो प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा मानवीय संसाधन। उसके बाद पुनः जो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किए। पहला जो हमारा जैविक संसाधन है, दूसरा हमारा क्या है, अजैविक संसाधन। उद्देश्य के आधार पर पुनः इसे तीन भागों में वर्गीकृत किए। पहला जो हमारा क्या था, ऊर्जा संसाधन, खाद्य पदार्थ। तीसरा क्या है, कच्चा माल। तो कच्चा माल को पुनः जो है हम लोग जो है तीन भागों में वर्गीकृत किए। पहला जो हमारा क्या निकला, खनिज, और दूसरा हमारा क्या है, पशु एवं जीव जंतु संसाधन। तीसरा क्या है हमारा, वनस्पति संसाधन। फिर इसे पुनः हम लोग क्या किए, दो भागों में फिर से वर्गीकृत किए हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा क्या है, कृषिगत संसाधन। उसके बाद हमने देखा कि क्या है, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर हमने पिना जो है तीन भागों में वर्गीकृत किया है। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा हमारा क्या था, चक्रीय संसाधन। उसके बाद जो है स्वामित्व के आधार पर जो है पुनः इसे क्या है, तीन भागों में वर्गीकृत किए। पहला हमारा क्या था, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा क्या था हमारा, राष्ट्रीय संसाधन, और तीसरा हमारा क्या था, अंतरराष्ट्रीय या फिर सार्वभौमिक संसाधन। तो संसाधन वर्गीकरण के बाद हम लोग क्या देखते हैं, संसाधन संरक्षण के सिद्धांत। संसाधन संरक्षण के सिद्धांत अर्थात जैसे कि मानव है, अभी जब से 21वीं शताब्दी 19 से 20वीं शताब्दी आए हैं, तब से मानव क्या है, लगातार उनके गुणों में, उनके विवेक में क्या है, विकास होते गए हैं। तो विकास के दौरान जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी देखी गई है। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा मानव के स्वयं के स्वार्थ के कारण जो क्या है, जो संसाधन होते हैं, जो भूगर्भ में संसाधन है या फिर प्राकृतिक या फिर मानवीय जितने प्रकार के संसाधन, उनका क्या है, अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, मनुष्य जो है लगातार उनका तीव्र गति से दोहन करते हैं। तो दोहन के पश्चात एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब जो लोगों में क्या है, भूखमरी आ जाएगी। ठीक है, और साथ साथ जो है रोजगार के लिए भी लोग जो है लगातार एक दूसरे से मारते झगड़ते रहेंगे। और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के जो खाद्यान्न पदार्थ है, उसके लिए भी मारामारी होगी, महामारी है, कुप्रथाएं लगातार जो क्या है, लगातार बढ़ती जाएगी, एक चरम सीमा तक पहुंच जाएगी, जिनसे जो मानव का विकास जो फिर से रुक जाएगा। तो संसाधन संरक्षण के अंतर्गत क्या है, हम लोग जो है मानव है, विवेकशील प्राणी है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनका जो है संसाधन है तो उनका एक लिमिट मात्रा में उनका उपयोग किया जाना चाहिए। जिनके कारण क्या है, हम लोग अगर अभी उपयोग कर रहे हैं, अगर उनका तीव्र गति से अभी दोहन कर दिए तो भविष्य के लिए क्या है, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हमें एक जब आवश्यकता ही हो तभी हमका क्या करना चाहिए, संसाधन का उपयोग करना चाहिए। उनके संरक्षण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चलाना चाहिए हमें। और साथ ही जो है उनके उत्पादन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों का उनका उपयोग किया जाना चाहिए। अवैध जो होती है, क्या अवैध खनन होती है, उन पर रोक लगाना चाहिए। मतलब उनके संरक्षण के लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जिनके अंतर्गत हम लोग जो है जितने भी अपव्यय करते हैं हम लोग संसाधन का, उनका समुचित प्रकार से, मतलब एक महत्वपूर्ण उपयोग इनके क्या कर सके, हमारे जीवन के लिए हम लोग लंबे समय तक के इनका उपभोग कर सके। तो संसाधन संरक्षण सिद्धांत के अंतर्गत जो है, तो संसाधन संरक्षण का सर्वप्रथम जो पहला सिद्धांत है, लाभकारी उपयोग। मतलब संसाधन का हमें लाभ के रूप में हमने उपयोग किया जाए, ना कि अपव्यय के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। लाभ के रूप में जैसे कि हम लोग जो है कोई संसाधन या फिर कोई पदार्थ है, विशिष्ट उपयोग हो, एकदम जैसे कि औषधि के लिए हो, जब एकदम जरूरी हो तभी हमने क्या करना चाहिए, लाभकारी रूप में इनका कोई संसाधन का उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि ऐसे व्यर्थ के रूप में। जैसे कि हम लोग ईंधन का उपयोग करते हैं
थोड़े से जगह में जबकि हम पैदल जा सकते हैं, उनके लोग हम लोग क्या करते हैं, ईंधन रूपी जो है क्या होती है, हमारे पास यातायात के वाहन होते हैं, उनका हम लोग उपयोग करते हैं। ये सब क्या होती है, एक अपव्यय रूप में संसाधन का विदोहन होता है। उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा विकल्प के रूप में। तो संसाधन जब हमारे पास है, कोई संसाधन है, तो हमें उनका दीर्घकाल तक उपयोग करना चाहिए, लेकिन कैसे डिके करना चाहिए, विकल्प के रूप में करना चाहिए। जब हमारे पास कोई साधन है ही नहीं तब उनका हम लोग उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास विकल्प के रूप में क्या है, हमारे पास एक अलग से साधन है, जैसे कि हम लोग जाते हैं परिवहन के रूप में, ठीक है, ईंधन का यूज करते हैं हम लोग, उसमें जो है कोयला का भी यूज कर लेते हैं, उसके बाद तेल का भी क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं। तो उनके जगह हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी अभी क्या है, बाइक है, मोटरसाइकिल है और जो अन्य जो कारें हैं, इन सभी का क्या करना चाहिए, हमें उपयोग करना चाहिए। अर्थात जो है जब हमारे पास विकल्प के रूप में और हैं, जैसे गैर परंपरागत स्रोत के, इससे क्या होती है, इनके अंतर्गत संरक्षण होती है। अगला जो हमारा टॉपिक क्या है, अपव्यय नियंत्रण। जैसे कि हम लोग इसका उदाहरण जो है कोयला के लिए किया जाता है, ठीक है, कोयले के रूप में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कोयले का जब खनन करते हैं, कोयले के भूगर्भ का खनन करते हैं, तो जो उनके उच्च क्वालिटी की जो कोयले होती हैं वो क्या होते हैं, भूगर्भ के आंतरिक भागों पर, मतलब जो है अन्य की अपेक्षा जो आंतरिक भागों पर पाई जाती है। लेकिन उससे पहले जो है अन्य जो कोयलाएं होती हैं, जिसमें कम क्वालिटी की कोयलाएं होती हैं, वे ऊपरी परत में होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लालच में उच्चतम कोटि की कोयला प्राप्त करने के चक्कर में जितने भी हमारे जो नए नए अभिरूप में जो इनका कोयले के रूप में जो परिवर्तित होती है, उनको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, जिनके कारण जो मतलब जिनका जो उपयोग हम लोग जो है भविष्य के लिए कर सकते थे, उन वे भी क्या है, अनयूज हो जाते हैं, जिनके कारण जो हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। लालच के रूप में हम लोग क्या कर देते हैं, इसका अपव्यय के रूप में पूरा बाहर कर देते हैं। अगला जो सिद्धांत है हमारा क्या है, अवैध उत्पादन व उपभोग पर नियंत्रण। अवैध उत्पादन अर्थात क्या है, चोरी छुपे उत्पादन, ठीक है, चोरी छुपे किसी क्षेत्र में खनन कार्य करना है या फिर कोई संसाधन का दोहन करना लगातार, और उनके उपभोग पर क्या करते हैं हम लोग, जबरदस्ती का लगातार लगातार बिना मतलब का बेवजह का क्या करते हैं हम लोग, उसका यूज करते हैं, उन पर क्या करना है, नियंत्रण करना है। और अगला जो हमारा सिद्धांत है, उत्पादन और विकास। तो जैसे कि जो बढ़ती जनसंख्या उनके मांग के अनुसार क्या है, हमें नए नए टेक्नोलॉजी के अनुसार जो वैज्ञानिक आविष्कार है, उनके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे उत्पादन उनकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। ना कि जो है कि जो गैर परंपरागत जो हमारे क्या होती है, ऊर्जाएं होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत देखते हैं हम लोग क्या है, खनिज संसाधन है, कोयले है, उसमें लोहा है, उसके बाद सोने के लिए जो खनिज धातुएं होती है, इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, एक लंबे समय के लिए उपयोग। अभी जो लगातार जो जनसंख्या बढ़ती दर में है, तो उनके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, तीव्र गति से दोहन करते हैं, तो उनका हम लोग क्या करना चाहिए, उनके अनुरूप एक वैकल्पिक के अनुरूप हम लोग क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक विकास करना चाहिए, और उनका जो है लगातार लगातार उनके गुणों का जो है नियंत्रण करना चाहिए, जिनके आधार पर उनके संरक्षण का भी नए नए रूपों में क्या कर सके, संरक्षण और प्रयोजन कर सके। तो अगला हमारा क्या है, पुनः उपयोग। पुनः उपयोग के अंतर्गत क्या करना चाहिए, हमें जो संसाधने हैं, जैसे कि हमारे पास लोहे है, लोहे से बहुत सारी विभिन्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो लोहे से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं, उनका जो है धीरे 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 उनके गुणों में जो है, अगर कोई प्रोडक्ट है धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, कबाड़ के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो उनका जैसे कि हम लोग फिर से हमें क्या करना चाहिए, उसे प्राकृतिक संसाधन का जो है फिर से खनन द्वारा प्राप्त न करके जो वस्तु है टूटा फूटा, उनका पुनः रिसाइकल के उपयोग में क्या करना चाहिए, हमें उपयोग करना चाहिए। ये हमारा क्या था, संसाधन संरक्षण के सिद्धांत। धन्यवाद।